तो आज 31 जनवरी और मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था अपने एग्जाम्स के बारे में। डेट बताई थी अपने एग्जाम्स की, जो कि है 1 फरवरी से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना पढ़ा है, कब मेरा कौन सा पेपर है, मैंने पढ़ा भी है या नहीं, क्योंकि इन सब बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एग्जाम्स के फियर की, एग्जाम्स की मस्ती की, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। तो एग्जाम की शुरुआत होती है उस दिन से जब रोज की तरह बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे होते हैं। पीछे वाले बच्चे पेपर प्लेन उड़ा रहे होते हैं, कोई किसी सर पे पेपर की गोलियां मार रहा होता है। और अगर किसी बच्चे को ज्यादा मस्ती सूझती है तो टीचर के सर पे पेन का ढक्कन फेंक के मारता है। और इसी बीच स्कूल में काम करने वाली आंटी अपने चेहरे पर डरावनी सी हंसी लेके क्लास का गेट खोलती है और अपने हाथों में पेपर का बंडल लिए हर बच्चे को एक एक पकड़ा के अपनी डरावनी हंसी लेके चुपचाप क्लास से चली जाती है। और उस बंडल को हम अपनी स्कूल की भाषा में कहते हैं डेट शीट। डेट शीट देख के हर पीछे बैठने वाला बच्चा गुस्से के मारे पागल हो जाता है। वो अपने साइड वाले बच्चे के बाल नोच लेता है, आगे बैठने वाले बच्चे की टी शर्ट में पानी डाल देता है और फिर अपने आप से एक ही सवाल पूछता है कि इस दानव से अब कैसे लड़ेंगे। फिर एग्जाम्स का डर बच्चे के दिल में ऐसा बैठ जाता है जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा पोगो चला के छोटा भीम देखने के लिए बैठ गया हो। और फिर इन सब के बाद आते हैं हमारे प्यारे क्लास टीचर्स, जो कि पूछते हैं हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। और फिर नजर साइड में घुमाए नहीं कि सब बच्चों के हाथ खड़े, और ऐसा नहीं कि सब बच्चे ने एक साथ हाथ खड़े करे हैं, ना भाई ना। सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ उस बच्चे का जो कि क्लास में सबसे आगे बैठता है और पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है। उसको देख के उसके साइड वाला बच्चा भी हाथ खड़ा कर लेता है और उन दोनों को देख के 4 बच्चे और हाथ खड़े करते हैं। और ऐसे करते करते क्लास में ढीर से ढीर बच्चा फियर प्रेशर में आके हाथ खड़ा कर ही लेता है। और उनमें से टीचर को भी पता है और मुझे भी पता है कि 99% बच्चों के औकात से, नाक से, दिमाग से, हर जगह से बाहर है। फिर टीचर शुरू करते हैं अपनी आधे घंटे की मोटिवेशनल स्पीच, जिससे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे पूरी क्लास में सो जाते हैं और उन बच्चों को उठाने के लिए टीचर बुलाते हैं क्लास के उस टॉपर बच्चे को। फिर कहते हैं His face may be dark, but his future will be bright. इनके घर में लाइट चली गई थी, इससे अपने सर पे मोमबत्ती रख के पढ़ाई करी है। Now look at him. अरे कोई अंदर नहीं है, पहले भी नाक में उंगली डालता था, अब भी नाक में उंगली डालता है। एग्जाम नामक दानव से लड़ने की तैयारी शुरू होती है एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले से, जब दिमाग में ख्याल आता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, अब पढ़ लेना चाहिए। फिर एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सोचने के बाद जब बुक खोलते हैं तो आधा घंटा तो यही सोचने में खराब हो जाता है कि पेपर में आएगा क्या। और ये पूछने के लिए तुम फोन करते हो अपने दोस्त को, पर तुम्हें ही पता है कि सिलेबस नहीं पता है, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा ही है। फिर तुम 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के टीचर से पूछते हो सर सिलेबस क्या है। पर टीचर्स भी मजे लेने के मूड में होते हैं। टीचर्स कहते हैं दिनेश, मुकेश, रितेश एंड सर इनका नाम तो मैंने सुना ही नहीं, एंड आरडी बर्मन कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा। फिर बच्चे सिलेबस सुन के बेहोश हो जाते हैं, बुक खोलने का तो नाम ही नहीं आता। ऐसे ही करते करते बीत जाता है एग्जाम का आखिरी हफ्ता, और फिर आता है एग्जाम का वो आखिरी दिन, जिस दिन सारा सिलेबस पढ़ना होता है और चैप्टर्स के नाम ऐसे लगते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। बुक खोलते ही आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, सारे वर्ड्स हवा में उड़ते उड़ते दिखाई देते हैं। और एक चीज समझ में नहीं आती, ये सारी थ्योरी सीधी सीधी जाती है, पर ये पाइथागोरस टेढ़ा क्यों जाता है। और इसके साइड में a+b का स्क्वायर थप्पड़ मार के कह रहा हूँ तो मुझे पड़ेगा, शक्ल देखी अपनी, तेरे दिमाग में घुस के बाहर निकल जाऊंगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, चल भाग। और उस धमकी से बच्चे बुक छोड़ के भाग जाते हैं और रजाई में घुस के सो जाते हैं। इस दिन तुम्हें सारे भगवान याद आ जाते हैं। घर पे पूजा और सर पे तिलक करके निकलते हो और क्लास तक पहुंचते पहुंचते सारे भगवान का नाम ले लेते हो। फिर जब फाइनली क्लास में पहुंच जाते हो और अपने सामने देखते हो कि सारे बच्चों ने अपनी आंखें बुक में गाड़ रखी है, तब तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का टूटता है। फिर जब वो 2-3 पेज का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता है, उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है। कब दूसरे का पेपर तुम्हारे पास होता है टीचर को पता भी नहीं चलता, और बच्चे अलग ही नीले दिखते हैं क्योंकि पूरे शरीर पे सारे फॉर्मूला लिखे हैं। और इस बीच अगर कोई एक्स्ट्रा सीट मांग ले तो सारे बच्चे अपना काम छोड़ के उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो इंसान ना होकर जादू हो और उसका प्लेन अभी उड़ाओ, और लगता है कि वही टॉप मारेगा। फिर बाद में पता चलता है सारे चपरासी वाले काम वही कर रहा था। हर पेज पे PTO, आधा आंसर दूसरे पेज पे है, कृपया पेज पलटिए। कुछ बच्चे एग्जाम में इतने अंधे आंसर लिखते हैं, इतने अंधे आंसर लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है हु रोट दिस बुक, आंसर विराट कोहली, MS धोनी। नहीं, जब विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा था उसे फास्ट बॉलर से डर लग रहा था, उसे खेली नहीं जा रही थी, फिर उसने सोचा कि अब बुक लिखते हैं। अरे हटे।
और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब भी मेरे को क्वेश्चन पेपर मिलता है मेरे को पूरा सफेद दिखता है। स्कूल के सबसे खराब प्रिंटर से प्रिंट होके आता है, स्पेशली मेरे लिए। और जब फाइनल पेपर खत्म हो जाते हैं तो बच्चे ऐसे लगते हैं पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए हो। क्वेश्चन पेपर तो हवा में उड़ रहा है। स्कूल की छुट्टी हो गई है, बैग अब तक क्लास में पड़े हैं, पर बच्चे बाहर गोलगप्पे खाने चले गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के बाद किसी को पढ़ता देखते हैं तो उसकी टी शर्ट फाड़ देते हैं। तो बस यही थी कुछ मेरी एग्जाम्स की मस्ती। अगर मेरे को अब तक बोलता हुआ सुन रहे हो तो वीडियो को जल्द से लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और अगर ऐसी मेरी वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.